My dear students, welcome to my channel Physics Nerds, and this channel is made to help the needy students so that needy students can compete with the students getting coaching from so-called reputed institutes. Okay, आप मेरे साथ बने रहिए और आप देखेंगे कि आपको फिजिक्स बहुत ही आसान लगने लगा है, लेकिन उसकी कंडीशन है रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी। रेगुलरली चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ऑन कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको समय समय पे जैसे ही कोई वीडियो में डालूं आपको पता चलता रहे। आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि आपको फिजिक्स कितना आसान लगने लगा है। यही हमारा प्रयास है कि आपको फिजिक्स आसान लगे, आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट जनरेट हो और आप फ्यूचर के अच्छे फिजिसिस्ट बने, साइंटिस्ट बने और भारत के निर्माण में सहायक हों। धन्यवाद। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। Uses of dimensional analysis. फर्स्ट यूज क्यों किया हमने ये चैप्टर, क्या वजह है? सो फर्स्ट यूज, दिस इज यूज्ड टू चेक the accuracy or correctness of given physics formula या equation, maybe equation, you can check whether it is correct or not. ऐसे तो कोई भी ऐरा गैरा अपनी इक्वेशन बनाने लगेगा। कोई भी इक्वेशन बनाए उसको डायमेंशनल एनालिसिस से हम चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं, बाय यूजिंग होमोजेनिटी प्रिंसिपल। एंड दिस प्रिंसिपल स्टेट the dimensions on either sides of physics relation कौन कौन से? सिर्फ तीन, प्लस, माइनस एंड इक्वल, आर ऑलवेज सेम। My dear students, if you write like this, a plus b, a minus b, या a equal to b, then dimensions on left hand side a are always equal to dimensions on right hand side variable say b. So if a physics equation obey this principle, then it is correct. If it will not obey this principle, then it is wrong. So by using this principle we can check the correctness of equation. तो बेटा ये तीन ब्रैकेट हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, a इक्वल टू बी। तो प्लस के, माइनस के और इक्वल के दोनों तरफ एक जैसा डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए। अगर ऐसा है तो करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट।
For example, S equal to ut plus half at square. Let us check very well known equation whether it is correct or not. First of all, write down a note. In this chapter, ignore the constants like 1, 2, 1 by 2, 4 by 3, pi, etc. Ignore all these type of constants. Like this here half, ignore it. No use. What is S बच्चों? Displacement. It is a type of length. U velocity. So put the dimension of velocity L1 t minus 1. T time t. Half, ignore it. A acceleration. Put the value of dimension of acceleration t time. Okay, let us check. L t minus 1 plus 1 cancel L. t minus 2 plus 2 कैंसिल. देखिए इक्वल के दोनों तरफ एक जैसा फार्मूला है, प्लस के दोनों तरफ एक जैसा फार्मूला है. सो दिस इक्वेशन इज ए करेक्ट इक्वेशन. अगर यहाँ पे L होता, यहाँ पे L स्क्वायर होता, देन इट इज रॉन्ग. तो इक्वल, प्लस एंड माइनस, इन सब के दोनों तरफ एक जैसा डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए. अगर ऐसा है तो वो फार्मूला करेक्ट है, अगर ऐसा नहीं है तो रॉन्ग है. Okay, for example, check the correctness. Wavelength equal to h upon mv. In exam, this is given. Lambda क्या है? Wavelength. H Planck's constant. लेकिन आप इन क्वेश्चंस के आंसर तभी दे सकते हो अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला का लिस्ट का अच्छा क्रैमिंग है. और ये कोई बड़ी बात नहीं, आप 2-3 बार रिवाइज करो डायमेंशनल फार्मूला है तो बड़ा इजीली आसानी से याद हो जाते हैं. करना क्या है, हर क्वांटिटी को m, l और t में कन्वर्ट करना है. बच्चों वेवलेंथ, मेक ए फर्स्ट स्टेप 1 टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. मेक ए लिस्ट. सबके डायमेंशंस की वैल्यू पुट कीजिए. प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, सी द लिस्ट, और इसकी वैल्यू है m1 l2 t minus 1. मास इज कैपिटल M, वेलोसिटी इज l1 t minus 1. दिस इज द स्टेप 1. जो भी क्वांटिटीज गिवन है उनका लिस्ट बना लीजिए. Then write like this: left hand side, right hand side. What is written on left hand side? Wavelength. It is L. What is written on right hand side? H upon mv. What is the value of H? m1 l2 t minus 1. M mass, v l1 t minus 1. कैंसल कीजिए. m cancel, t minus 1 cancel, l से l cancel. What is left? L. So students see, left hand side पे भी l है, right hand side पे भी l है. So we can say left hand side equal to right hand side. So this is a correct equation. Like this we can check the correctness of any formula. Okay, one more example. Check the correctness. H equal to 2t cos theta upon r dg. Here h is height. This is given in exam. What is h? T is surface tension. R is radius. D is density.
G is acceleration. And cos theta is trigonometric. Okay, make a list. Height is L. Surface tension, force upon length, m1 t minus 2. Radius is a type of length. Density, mass upon volume, m1 L minus 3. G acceleration, L1 t minus 2. And cos theta is base upon hypotenuse, length upon length, 1. Always remember, all trigonometric ratios are dimensionless. So here it is left hand side, it is right hand side. So left hand side पे given है h. So what is h? It is a length. Right hand side पे given है 2 को ignore कर दो, ignore it. This is a dimensionless constant, no use. T cos theta upon r dg. So value of t is m1 t minus 2. This is the value of t, surface tension. Cos theta is 1. R is length. D is density. m1 L minus 3. And G is acceleration. L1 t minus 2. ओके, चेक की कैंसिल कीजिए, जो बचता है देखते हैं. m से m कैंसल्ड. ओके, तो बच्चों देखिए नीचे, ऊपर t माइनस 2, नीचे भी t माइनस 2 कैंसल. तो व्हाट इज लेफ्ट? राइट डाउन L1 minus 3 plus 1. So it is 1 upon L minus 1 L. So see, left hand side equal to right hand side. So this is a correct formula. Like this we can check the correctness of given physics formula. Number 3, next example. Check the correctness. F equal to m square v square upon r. Check the correctness. So left hand side, right hand side. Left hand side पे है f. F is m1 L1 t minus 2. एंड बच्चों राइट हैंड साइड पे है m स्क्वेयर v स्क्वेयर अपॉन r. पुट ऑल द वैल्यू. m इज मास, m स्क्वेयर, v इज वेलोसिटी, L1 t minus 2 square. Here r is again length. So it is m square L2 t minus 4 upon L. So you can say left hand side is not equal to right hand side. So this is incorrect, wrong. Answer is incorrect. So we can check the correctness of given physics equation या formula whatever by using dimensional analysis. नेक्स्ट दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल. एग्जामिनर बोलता है भैया करेक्टनेस चेक नहीं करनी, फार्मूला हमारा करेक्ट है, आप ये बताइए इसमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू क्या है. फॉर एग्जाम्पल p प्लस a ओवर v स्क्वेयर इंटू v माइनस b इक्वल टू आर टी. क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशनल वैल्यू या डायमेंशंस ऑफ A and B. Here P is pressure and V is volume. My dear students, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 L1 t minus 2 और वॉल्यूम का होता है L क्यूब.
तो चाहे छोटा ब्रैकेट हो चाहे बड़ा ब्रैकेट हो, ऑल द ब्रैकेट्स ओबे होमोजेनिटी प्रिंसिपल. So concentrate on this bracket. Concentrate on this bracket. प्लस से इधर p है और इधर है a by v square. So dimensions of p equal to dimensions of a upon v square. So dimensions of a हुए बच्चों p into v square. p का वैल्यू पुट करो. m1 l1 t minus 2 वॉल्यूम v l क्यूब का स्क्वायर. So it is m1 l minus 1 plus 6 plus 5 t minus 2. एक आंसर ये आ गया. Now concentrate on this bracket v minus b. So v minus b, dimensions of b equal to dimensions of v and v is volume l cube. एक आंसर ये आ गया. एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है. So this is the first use of dimensional analysis. One more example. V equal to AT plus B over T minus C. Find dimensions of A, B and C. Here V is velocity. It is L1 T minus 1. T is time. T. So start from, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. ये देखिए इक्वल के दोनों तरफ ये लिखा है तो दोनों के डायमेंशन सेम होंगे. होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है प्लस माइनस और इक्वल के दोनों तरफ एक जैसा डायमेंशनल फार्मूला होता है. यहां से स्टार्ट कर सकते हो. dimensions of V equal to dimensions of AT. So from here A equal to V upon T. What is V? L1 T minus 1 T time. So this will be L1 T minus 2. Answer. Now see this small bracket. T minus C. So बेटा माइनस लगा है. न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है डज नॉट मैटर. डायमेंशंस ऑफ C इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ T. T इज हियर टाइम. ओके अब बात है B की वैल्यू फाइंड आउट करना. ओके देखो इन दोनों के बीच में प्लस है तो जो डायमेंशन इसके होंगे वही इसके होंगे. सो डायमेंशंस ऑफ AT equal to dimensions of B over T minus C. Put the values. A का वैल्यू हम निकाल चुके हैं L1 T minus 2. T टाइम equal to dimensions of B. T के डायमेंशन T और C के T हैं. One thing remember here, T minus T means name is T. Don't say it is 0. वैसे T minus D मतलब 0T, but we have to ignore constants like 0, 1, 2, 3 ignored. So T minus T mean the name is T. Okay, so dimensions of B is L1 T minus 2 T T. Cancel. L. This is the answer. So like this we can find the value of dimensional constants like this A, B, C, etc. So examiner will say, don't check, equation is correct. Okay, find the values of A, B, C. Next is second use of dimensional analysis.
this is used to derive a formula between given physics quantities या physical quantities. For example, force F depend upon mass m, velocity v and radius r. Derive a formula for force F. ऐसा क्वेश्चन होगा. सो स्टेप वाइज बात करते हैं. स्टेप 1, मेक ए लिस्ट. किसका फार्मूला निकालना है? फोर्स का. और डिपेंड ऑन का ये साइन है, प्रोपोर्शनलिटी. सो मेक ए लिस्ट. फोर्स डिपेंड अपॉन मास. ओके. Force depend upon velocity v and third one is force depend upon radius. Make a list. फिर तीनों को कंबाइन करके लिखिए. सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप ही ले लो. चलो ऐसे लिखिए एम वी आर. आप जानते हो फार्मूले में पावर्स होती हैं. पावर पता नहीं तो सपोज कर लो ए बी सी, लेट द पावर्स. और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, इक्वल लिखते हैं, तो कोई कांस्टेंट लिखना होता है, के एक्सेट्रा. सो हियर के इज इग्नोरेबल बट यू हैव टू राइट के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. मे बी सम न्यूमेरिक नंबर, कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू राइट. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यू हैव टू राइट लाइक दिस. देखो बच्चों, सबसे पहले लिस्ट बनाइए. फोर्स डिपेंड अपॉन मास, फोर्स डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, फोर्स डिपेंड अपॉन रेडियस. तीनों को इकट्ठा करके लिखिए. पावर सपोज कर लीजिए और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है. के रिचुअल है, बस ऐसा समझ लो, लिखना पड़ता है. अब सबके सेकंड स्टेप, जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबके डायमेंशनल फार्मूला लिखिए. Write dimensions of quantities used. फोर्स के डायमेंशन हैं m1 l1 t-2. मास के हैं ओनली m. वेलोसिटी के हैं L1 t-1. R के हैं L. फिर क्या करना है बच्चों? पुट द वैल्यूज हियर इन इक्वेशन 1. पुट इन इक्वेशन 1. ये थर्ड स्टेप आपका. वैल्यू यहां पुट कीजिए. फोर्स की वैल्यू है m1 l1 t-2 के m है, v है L1 t-1, R है L. ऐसे लिखिए m1 L1 t-2 इक्वल टू k, m का पावर a, l ओपन दिस, l का पावर b, t का पावर -b, l का पावर c. बच्चों जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं. l a l c तो बन गया b + c. Now compare power on both sides. Last step. Step number 4. Compare powers on both sides. चलो m की पावर कंपेयर करते हैं.
इधर 1 है इधर a है, तो 1 इक्वल टू a, ये बन गया। l की पावर कंपेयर करो, 1 इक्वल टू b प्लस सी। t की पावर कंपेयर करो, -2 इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस कैंसल, b इक्वल टू आ गया 2। b की वैल्यू यहां पुट करो, 1 इक्वल टू 2 प्लस सी, तो c इक्वल टू आ गया -1। अब हमें ए बी सी का वैल्यू मिल गया। लास्ट स्टेप बच्चों, ए बी सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट ए बी सी इन इक्वेशन 1। सो एफ इक्वल टू हुआ के, ए क्या है 1, बी क्या है, व्हाट इज बी? सो यू कैन सी हियर b is 2 and c is -1. So this is the answer. वेरी सिंपल, मेक ए लिस्ट। सबसे पहले लिस्ट बनाइए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए, के लिखिए, पावर सपोज कर लीजिए। फिर क्या करना है, सबके डायमेंशंस की वैल्यू पुट करो, एफ एम वी आर लाइक दिस। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करो, पावर कंपेयर करो दोनों तरफ की, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, एंड जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, you will get the formula. So like this we can derive a formula by using dimensional analysis. तो आप लोग के लिए मैं होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन है, इफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, Planck's constant h, and speed of light c are fundamental quantities, then write dimensions of number 1 part mass, second part length, और थर्ड क्वेश्चन टाइम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मास, ये कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे m इक्वल टू जी एच सी, मतलब मास का फार्मूला बनाना है जिसमें g हो, h हो, c हो। फार्मूला में तो पावर होती है, पावर सपोज कर लो, लेट ए बी सी, ये कैपिटल ले लो, स्मॉल ले लो। फिर क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। मास का है m1 L0 T0, g का है m-1 L2, g कैपिटल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, भूल जाओ तो फार्मूला ड्राइव कर लो। हाँ, व्हाट इज जी, एफ आर स्क्वायर ओवर एम एम, तो इट इज फोर्स का डायमेंशन होता है MLT -2 L स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, सो इट इज m-1 L3T -2, ये कैपिटल G है। और प्लैंक्स कांस्टेंट h, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 L2 T -1, इसके लिए फर्स्ट वीडियो देखिए। और वेलोसिटी ऑफ लाइट CL1 T -1। तो अब आपको क्या करना है, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मास, लेंथ और टाइम की पावर कंपेयर करनी है। तो आपके पास फिर जो 3 इक्वेशन बनेंगी, उन तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ABC का वैल्यू निकालना है और यहाँ पुट करना है, देन यू विल गेट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद। और हमारी रेगुलर क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे अभी मैं YouTube चैनल पे क्लास डाउनलोड कर रहा हूँ,
लेकिन ऐसे मेरी रेगुलर क्लास है एवरीडे, इससे भी अच्छे हाई रेजोल्यूशन कैमरा के साथ, और उसका टाइमिंग भी बड़ा अच्छा है, 7 to 8 भी है, 8 to 9 भी है। तो जो भी बच्चे और रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं और दूसरे बच्चों के साथ कॉम्पीट करना चाहते हैं, तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मैं आपको उन बच्चों से भी आगे ले जाऊँगा। ठीक है, मैं ये चैनल नीडी बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, तो आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर देखिए आपको फिजिक्स कितना आसान लगता है, कितना इजी लगता है। ये मेरा आपसे वादा है कि आपको फिजिक्स में एकदम आसान बना के दूंगा। धन्यवाद।